वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ बने हो। चर्चा की शुरुआत हर बार की तरह उनसे ही करते हैं। राजीव, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है उसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा था और ये सेमीफाइनल बीजेपी ने बहुत ही एक तरफा कहें या बहुत ही प्रचंड जीत के साथ इसे अपने नाम कर दिया है। अब सवाल है 2024 की सबसे बड़ी सियासी जंग का, यानी फाइनल मुकाबले का। और इस फाइनल मुकाबले में दो बड़े प्लेयर हैं, एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया अलायंस। एनडीए मजबूत नजर आ रहा है, जीत के साथ आगे और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस में एकजुटता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। राजीव, जिस तरह से कल हमने देखा जो बैठक हुई थी उसको लेकर ममता बनर्जी, मुझे नहीं पता बैठक हो रही है, अखिलेश यादव, हमें तो बैठक के बारे में बताया नहीं गया है, कोई बीमारी के बहाने उसमें नहीं आ रहा है। अब सवाल यह है कि 2024 की सबसे बड़ी सियासी जंग से पहले इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा और उसमें अब क्या कांग्रेस का कद बढ़ेगा राजीव या कम होगा? राजीव, देखिए रवि, आपको समझना यह होगा कि जब इंडिया अलायंस बना, जिसकी बैठक पटना में हुई, जिसकी मुंबई में बैठक हुई, तब विपक्षी दलों के लोग किस तरह से साथ आए और बैठे थे। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही 3 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, खास करके ये 3 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन का नाम लेना ही बंद कर दिया। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ कोई सीटों का बंटवारा हो, कोई बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शरद पवार के घर जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि भोपाल में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होगी, और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब बैठक हुई तो कमलनाथ ने कहा कि कोई ऐसी बैठक, कोई ऐसी रैली वहाँ पर नहीं होगी। तो इसके बाद कांग्रेस की और उनके नेताओं की ये रणनीति थी कि इन 3 राज्यों में हमें अकेले लड़ना है, दूसरे सहयोगी दलों को अभी किनारे रखो, नतीजे आने के बाद इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। ये एकदम साफ सी बात है कि उन्होंने वो जो भाव दे रहे थे इंडिया गठबंधन को ले आने के लिए, वो 3 महीने के लिए मुलतवी कर दिया कि अब इन 3 राज्यों में चुनावी नतीजे के बाद हम जो है इंडिया गठबंधन की बैठक करेंगे। सीटों के फार्मूले की बात हुई थी, तमाम बात, कोई किसी कमेटी की कोई एक भी बैठक नहीं हुई। वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया। नीतीश कुमार की झल्लाहट आपने देखी ही थी कि वो कुछ भी इंडिया गठबंधन के नाम पर आगे नहीं बढ़ रहा था। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि 3 तारीख को जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से बुरी तरह दोपहर तक हारती हुई दिखने लगी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 तारीख की बैठक आहूत की और इंडिया गठबंधन के नेताओं को बुलाया। ये सारे इंडिया गठबंधन के नेता अपने अपने राज्यों के बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 तारीख को फ़ोन करेंगे तो 6 तारीख को आपके बुलावे पर और आपके तय समय पर वो आ जाएं, और ऐसी है उनकी कोई मजबूरी भी नहीं है। ऐसा कुछ कांग्रेस ने चमत्कार भी नहीं किया है, ऐसा कुछ कांग्रेस ने इन चुनावों में दम भी नहीं दिखाया है, ऐसा कुछ कांग्रेस ने ये प्रूव कर पाने में कामयाब भी नहीं हुई है कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती है। अगर ममता बनर्जी कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही हैं और लड़ती रही हैं तो पिछले 10 वर्षों का उनका इतिहास चुनावी ये बताता है। अगर अरविंद केजरीवाल कहें कि वो बीजेपी से लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं और चुनाव में भी लड़ते हैं तो उनका 10 साल का पीछे का रिकॉर्ड ये बताता है कि वो लड़ रहे हैं। अगर शरद पवार कहे तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने एक बार बीजेपी को झटका देकर सरकार कुछ समय के लिए ही बनवा ली, महाविकास आघाड़ी बना ली, कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ लाए तो उनकी भी बात को माना जा सकता है। अगर ऐसा दक्षिण के कुछ जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बोलें कि उन्होंने बीजेपी को अपने राज्य में आने से रोका है तो उनकी बात को भी माना जा सकता है। दूसरी बात, अब इंडिया गठबंधन की ज़रूरत कांग्रेस को ज़्यादा है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को कम है, लेकिन सबके साथ मजबूरी है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी से लड़ना है तो इनको इकट्ठे आना ही पड़ेगा, चाहे भारी मन से, चाहे बुझे मन से, चाहे बड़े दिल से या छोटे दिल से। अगर 2024 में इन्हें पीएम मोदी के साथ लड़ाई लड़नी है तो इन्हें आना ही पड़ेगा। कौन ज़्यादा त्याग करेगा, कौन ज़्यादा बार्गेन करेगा, वो आप आने वाले समय में देखेंगे। इस बीच रवि, अनुराग ठाकुर का भी बयान जो आपने सुनाया है, वो उससे ये साबित होता है कि बीजेपी एक टोन सेट करने में लग गई है लोकसभा चुनाव के लिए। वो ये है कि उन्होंने मान लिया कि दक्षिण भारत में शायद वो कामयाबी उन्हें न मिल पाए, इसलिए अब उत्तर भारत को दक्षिण भारत
दक्षिण भारत की के समीकरणों से पूरे उत्तर भारत और पश्चिमी भारत को, पूर्वी भारत को साधने की वो बात करेंगे। स्टालिन के पोते का वो बयान जो सनातन धर्म पर दिया गया था, मैंने बहुत पहले उस बयान के समय भी कहा था कि उस बयान का डीएमके को तमिलनाडु में फायदा होगा, और आप देखिएगा उस बयान का डीएमके को स्टालिन वहां फायदा होगा तमिलनाडु में। लेकिन उसी एक बयान से भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत को और पश्चिमी भारत को बहुत कुछ अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। वो कोशिश अनुराग ठाकुर के बयान से दिखाई देती है। अब सवाल उठता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को बैठक हो रही है या 17 दिसंबर को बैठक हो रही है। सिर्फ बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन का एक शुरुआती विचार है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा उस सीटों पर होना चाहिए। अगर विपक्ष इस मसले पर सहमति बनाने में कामयाब हुआ तो 2024 के चुनाव पर नजरें रहेंगी, वो रोमांचक होगा, वो लड़ाई वाला होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 2024 के परिणाम 2023 दिसंबर में जो आए हैं उससे बहुत अलग नहीं हो सकते। दूसरी बात यह भी है कि अगर एक समय के लिए, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, कोई एक चीज़ आज हुई है कल वही दूसरी चीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं, आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं। अरविंद केजरीवाल 2015 और 20 में बीजेपी को कितनी सीटों पर सिमटाने में कामयाब होते हैं। जितने उनके सांसद बीजेपी के दिल्ली में हैं उतने विधायक नहीं जीत पाते हैं। तो अलग अलग है। अगर यही तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी जीत जाती 1 मिनट के लिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों कांग्रेस पार्टी जीत जाती, तो भी आप क्या कह सकते थे कि लोकसभा चुनाव में वो परिणाम वही आएंगे जो विधानसभा में आए। क्योंकि 2018 में तीनों जीत भी गई और तीनों राज्यों में मिलाकर उन्हें सिर्फ 3 सीटें मिली थी। बीजेपी सिर्फ इन तीनों राज्यों में 3 सीटों पर नहीं थी। तो इसलिए अभी 2024 के बारे में पहले कहना कुछ जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के अपर हैंड की वजह से विपक्ष का जो मनोबल है वो इस वक्त गिरा हुआ है। और चर्चा, रवि अंतिम बात ये, चर्चा ये भी आजकल पॉलिटिकल सर्किल में चलने लगी है कि बीजेपी जिस हाई पिच पर खेल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समय पूर्व लोकसभा के चुनाव हो जाएं। जब तक इंडिया गठबंधन एक होने की बात करे उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी ये फैसला करे कि चुनाव में जल्द जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 2024 की सबसे बड़ी सियासी जंग है वो दिलचस्प होगी या एक तरफा हो जाएगी। इंडिया अलायंस को देखकर अभी क्या भविष्य में भविष्यवाणियां होंगी, देखने वाली बात होगी। सीधा रुक